जय हिंद बच्चों। मुझे नहीं पता है कि आज इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होगा। क्या मैं दूसरी वीडियो बनाने के लिए अपने आप को फिर से यहां पर उपस्थित रख पाऊंगा या नहीं। लेकिन आज मैं जो अग्निवीर के बारे में बोलने वाला हूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मुझे और पहले भी बोलना चाहिए और इस हिंदुस्तान के हर एक अध्यापक को बोलना चाहिए। साथियों, आप सभी को एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना और आज इस वीडियो को इतना शेयर करना कि आप सभी के इस वीडियो का उन सरकार तक भी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी के पास भी और सेना के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच पाए। साथियों, जब अग्निवीर योजना आई तो उसका विरोध बहुत बड़े स्तर पर हुआ। उस विरोध में मैं भी शामिल था, लेकिन जब मैंने अग्निवीर योजना के पीछे कई चीजें देखी तो मुझे लगा कि जिस तरह से यह विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह सत्य नहीं है। लेकिन आज मैं ये कह पा रहा हूं कि अग्निवीर योजना लगभग आप देखिए 1 साल पूरा होने जा रहा है और निश्चित रूप से देश का युवा उस अग्निवीर के रूप में, उस सैनिक के रूप में देश की सीमाओं पर रक्षा सुरक्षा के लिए अपने आप को खड़ा किए हैं। लेकिन इन 4 सालों में उस अग्निवीर के साथ में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे अंदर से झकझोर दिया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। साथियों, अग्निवीर योजना के तहत एक सैनिक जब अग्निवीर बनता है तो उसको उन सभी टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिस तरह से पहले टेस्ट होते थे, रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल। और इसी तरह से अब अगर देखो तो पहले से उस प्रक्रिया को और भी कठिन बना दिया है। अब निगेटिव मार्किंग भी है, आर्मी क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट भी है। कोई बात नहीं, जब आप एक किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं, सैनिक के रूप में जब युवा सैनिक बनने के लिए जाता है तो कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों ना हो, वो उस परीक्षा को उसको पास करना पड़ेगा। आपने मानक तय किए, बिल्कुल सही किया। आपने अग्निवीर योजना को 4 साल के लिए लाए, कोई बात नहीं, उसको भी इस देश के युवाओं ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ देश सेवा करने की भावना से वो आर्मी में जाता है। अग्निवीर योजना लाने के पीछे क्या सरकार के कारण थे, क्या सरकार की मंशा थी, क्या आर्मी की मंशा थी, मुझे बहुत हद तक तो नहीं पता है। लेकिन यह जरूर मैं कह सकता हूं कि यह कहा गया कि देश की सेना युवा हो, इसलिए अग्निवीर को 4 साल के लिए किया जा रहा है। 25% युवाओं को अग्निवीर में उनके परफॉर्मेंस के बेस पर परमानेंट किया जाएगा, 75% को घर का रास्ता देखना पड़ेगा। एक युवा जो 18 साल की उम्र में भर्ती होता है, 4 साल की नौकरी करने के बाद वो 22 साल का है। एक युवा जो 21 साल की उम्र में भी अगर वो भर्ती होता है तो 25 साल की उम्र में उसको रिटायरमेंट उन 25% युवाओं को दी जाएगी। क्या 25 साल के बाद वो बच्चा युवा नहीं रहेगा क्या? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है यह भी विचार करने की जरूरत है कि जिन सरकारी नौकरियों में 60-60 साल तक रिटायरमेंट नहीं दी जाती है तो उसमें भी फिर अग्निवीर लाइए। खैर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि एक मानक होते हैं, आपने उन मानकों को रखा। लेकिन अग्निवीर बनने के बाद जो परमानेंट सैनिक जिस तरह से अपनी ड्यूटी दे रहा है, वही ड्यूटी एक अग्निवीर दे रहा है। अगर परमानेंट सैनिक बॉर्डर पर जा रहा है, कश्मीर की घाटियों में जा रहा है या कहीं और जगह जा रहा है देश की सेवा करने के लिए, वो भी अपनी जान को हथेली पर लेकर जा रहा है, तो अग्निवीर भी जा रहा है। जो 4 साल के लिए युवा है, जो ट्रेनिंग एक परमानेंट सैनिक को मिली वही ट्रेनिंग अग्निवीर को भी मिल रही है। जो ड्यूटी परमानेंट सैनिक की है वही एक अग्निवीर की भी है। लेकिन सुविधाओं में इतना बड़ा अंतर। अग्निवीर को मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर जो सैनिक है उसी को मिलेगी, उसके परिवार को नहीं। आखिर क्यों? अगर क्या अग्निवीर का परिवार अलग है और परमानेंट सैनिक का परिवार अलग है? अग्निवीर को
अगर वो साल में अगर उसको 30 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं तो उसको सिर्फ एक बार ही ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है, थर्ड एसी सेकेंड एसी जो भी दिया जाता है, लेकिन परमानेंट सैनिक को 2 बार। आखिर ऐसा क्यों? अग्निवीर सैनिक जो भर्ती हो रहा है और परमानेंट सैनिक जो पहले से है, परमानेंट सैनिक को 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी उसको प्रमोशन का चांस मिलता है, लेकिन अग्निवीर 4 साल के लिए उसी पद पर जो रहेगा जिस पद पर वो जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अग्निवीर को एसीसी एंट्री देने की भी परमिशन नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? अग्निवीर को आप देखिए कैंटीन फैसिलिटी में भी कटौती की गई है, सिर्फ और सिर्फ सैनिक को ही कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों? अग्निवीर सैनिक अपने उन सभी सुविधाओं से, चाहे वो दिवाली का बोनस हो, चाहे वो होली का बोनस हो, वो भी उसको नहीं मिलेगा, परमानेंट सैनिक को मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों? एक अग्निवीर अगर शहीद होता है तो अभी तक इस चीज को भी डिसाइड नहीं किया गया कि उसको सैनिक का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये शहीद अमृतपाल सिंह जी, जिनको शायद अब भी जांच उसकी चल रही है, क्या हो रहा है भगवान जाने, ये कहा गया कि उन्होंने सुसाइड किया। अगर सुसाइड किया तो गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया गया। भाई सेना का हिस्सा था वो, शहीद के दर्जे की तो बाद में बात करो, बाद में उस चीज का विरोध हुआ। कई और अग्निवीर जब शहीद हुए तो जब इस विरोध को देखा गया तो उनकी प्रक्रिया अलग रही। इतनी असमंजस वाली स्थितियां क्यों? क्या अग्निवीर के परिवार नहीं है? क्या अग्निवीर उस तरह से ड्यूटी नहीं कर रहा है जिस तरह से परमानेंट सैनिक कर रहा है? आप अग्निवीर को 25 साल के बाद, लगभग 25 साल के बाद युवा नहीं मान रहे हैं, 25% युवाओं को घर भेज रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? एक बच्चा अपनी 12th के बाद, इंटर के बाद तैयारी करता है, सैनिक बनने की तैयारी कर रहा है, 4 साल आप उसे देश की सीमा पर कहीं कश्मीर भेज रहे हैं, कहीं सियाचिन भेज रहे हैं, कहीं कहीं भेज रहे हैं, और उसके बाद 4 साल की वो नौकरी करने के बाद वो फिर से अपनी तैयारी करे। आखिर ऐसा क्यों? भाई अगर 4 साल के लिए आपने रखा है, चलिए आपने अग्निवीर बनाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 4 साल के लिए तो वो सुविधाएं उन सैनिकों को दो जो आप परमानेंट सैनिकों को देते हैं। आखिर इसमें आपने इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर दिया? इतना अंतर क्यों कर दिया? या तो आप उस चीज को खुलकर बताओ। सीधी सी बात है, अग्निवीर योजना में सुधार करने की आवश्यकता है। इस देश के प्रधानमंत्री बड़े सशक्त प्रधानमंत्री है, देश के युवाओं के बारे में सोचते हैं। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, जिनका एक बहुत ही, जो किसान परिवार से खुद आते हैं, निश्चित रूप से एक किसान का बच्चा ही जवान बनता है। मुझे लगता है कि माननीय रक्षा मंत्री जी भी इस पर जरूर विचार करें, इसकी तय तक जाएं। कई सेना के पूर्व अधिकारियों ने भी इस चीज का विरोध किया कि अग्निवीर योजना में सुधार करने की जरूरत है। सेना ने खुद यह प्रस्ताव भेजा कि अग्निवीर 25% की जगह 50% परमानेंट किए जाए। उस प्रस्ताव को पहली बार में ठुकरा दिया गया। दूसरी बार में उस प्रस्ताव को जब फिर से रखा तो उस पर अभी तक विचार ही चल रहा है। आपने उस चीज पर भी विचार नहीं किया। अगर अग्निवीर योजना में सारी चीजें सही है, आप देखिए जो बच्चा जहां पर 5 लाख 10 लाख फॉर्म पड़ते थे, वो अब 2 लाख 3 लाख तक सबमिट कर रह गए, क्योंकि युवाओं को खुद नहीं ये लगता है कि अग्निवीर में उनका भविष्य है भी या नहीं है। कई युवा ट्रेनिंग छोड़कर चले आए। मैंने खुद उन युवाओं से, कई युवाओं से बात की। जब उन्होंने उसकी पूरी सच्चाई बताई तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया कि ना आप उसको ट्रेवलिंग अलाउंस 2 साल में सिर्फ एक बार दे रहे हैं,
आप मेडिकल फैसिलिटी केवल सैनिक को दे रहे हैं, उसके परिवार को नहीं दे रहे हैं। आप इसके अलावा भी कई सुविधाएं ऐसी है, जैसे अगर बताया जा रहा है कि जो अग्निवीर शहीद होगा उसको जो 4 साल की सैलरी प्लस 50 लाख का बीमा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना उसके परिवार को कोई नौकरी मिलेगी। आखिर इतना ज्यादा सस्पेंस क्यों रखा गया है? क्या अग्निवीर देश का सैनिक नहीं? क्या अग्निवीर देश की सेवा नहीं करेगा? क्या अग्निवीर अपनी जान को हथेली पर रखकर भारत माता की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं करेगा? जब ड्यूटी सेम है, काम सेम है, ट्रेनिंग सेम है, सब कुछ सेम है, तो आखिर सुविधाओं में इतना बड़ा अंतर आपने क्यों कर दिया? अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो मुझे यह कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि जिन सरकारी नौकरियों में आप 60 साल तक रख रहे हैं और इन नेताओं का, सांसद और विधायकों की पेंशन बढ़ा रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, तो उनको खत्म करिए। सैनिकों के बारे में सोचिए, क्योंकि इस देश के जवान और किसान से ही देश चलता है। ये जवान और किसान मिलकर ही इस हिंदुस्तान की रक्षा करने का काम करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बनने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं दूसरी वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, मेरा चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री बंद कर दिया जाएगा या क्या होगा? या हो सकता है कि हमारी वीडियो के व्यूज ही कम कर दिए जाएं। मैं कई महीनों से यह बात सोच रहा हूं, मैं कब इस पर बोलूं, लेकिन बोलने से के बाद एक दर्द झलकता है। मैं तो कहता हूं, मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से भी एक अनुरोध है, आप उन अग्निवीर जो भर्ती हुए हैं, एक बार आप 100, 200, 500 अग्निवीरों को बुलाइए और उनसे केवल इतनी वोटिंग करा लीजिए कि अग्निवीर योजना में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उनके लिए सही है या नहीं। आपको इस वोटिंग कराने के बाद ही ये पता चल जाएगा कि अग्निवीर योजना में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलत हैं। आप समझ कर तो देखिए, मुझे तो रोना आ रहा है। मैंने बच्चों से जब बात की तो बच्चों ने खुद कहा कि सर हमें ये चीजें पता ही नहीं थी, सर हम नहीं कह सकते क्योंकि हम सेना में हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि इन सब चीजों को, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को मौका मिलता है देश सेवा करने का, आप करिए, आप फॉर्म डालिए, आप सैनिक बनिए, बिल्कुल भी हताश मत होइए। मुझे पूरा भरोसा है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के रक्षा मंत्री जी पर कि अगर उन तक ये वीडियो आप लोगों के माध्यम से बच्चों अगर पहुंच गई तो वो इस पर जरूर विचार करेंगे, जरूर इस पर एक्शन लेंगे और सही चीजों को, सही तथ्यों के आधार पर इसमें जरूर सुधार करेंगे। तो मेरा सभी बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक इस चीज पर कैसे सुधार हो सकता है। पेपर लीक के मामले होते हैं, देखिए आप, मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का। विरोध प्रदर्शन हुआ, युवा सड़कों पर आए और योगी जी तक बात जैसे ही पहुंची उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। और सिर्फ पुलिस का ही नहीं बल्कि आप देखिए RO का पेपर भी तुरंत रद्द कर दिया और उन सभी नकल माफियाओं पर जांच चल रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी है, हम सरकार को बनाते हैं, हम खुद बीजेपी को वोट देते हैं, तब ये देश की सरकार बनती है। अगर कुछ भी कमी होती है तो अपने परिवार में गुस्सा भी दिखाया जाता है, लड़ाई भी लड़ी जाती है और उस गुस्से और लड़ाई को मैं अपना सरकार को परिवार मानकर इसको दर्ज कराता हूं और आप लोग भी दर्ज कराइए। इस योजना में जरूर सुधार होगा, जरूर इन बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, मुझे ये पूरा भरोसा है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सत्यदेव सिंह आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।